हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। ये है आपका चैप्टर 13। चैप्टर 13 में हमने अभी प्रपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके बाद उसके दो प्रकार पढ़े थे, डायरेक्ट और इनवर्स। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन के ऊपर आधारित हमारी थी एक्सरसाइज 13.1, जिसके क्वेश्चंस हम 2 दिन से कर रहे हैं। अब देखिए, हम इसके आगे का पढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए मैंने रखे हैं, आप उन्हें करें। यदि समझ में नहीं आता है तो पूछें। अब हम जो है इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है वो देखेंगे। देखिए, हमने शुरू में जब इस चीज़ को समझा था, इसकी डेफिनेशन को समझा था, तब हमने यहाँ पे 4 उदाहरण देखे थे। ये 4 उदाहरण, इनमें शुरू के 2 जो थे, मैंने कहा था कि ये जो 2 उदाहरण हैं, इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसकी संख्या यदि बढ़ा दें तो उसकी कीमत जो होती है उस संख्या में गुणा करने से बढ़ती जाती है। मतलब हमने कोई एक चीज़ खरीदी, उसकी कीमत यदि 50 रुपये है और हम 10 चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और दूसरा उदाहरण हमने देखा था कि जितना जितना हम किसी में बैंक में पैसे को जमा करेंगे, हमारा इंटरेस्ट जो है उतना उतना बढ़ता जाएगा। और ये दोनों उदाहरण थे डायरेक्ट प्रपोर्शन के। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना डायरेक्ट प्रपोर्शन है। और तीसरा उदाहरण हमने देखा था, एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीज द टाइम टेकन इज कन्वर्ट द सेम डिस्टेंस डिक्रीज। किसी व्हीकल से यदि हम कहीं जाते हैं ये थर्ड और फोर्थ जो थे, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे कि ये जो है इनवर्स प्रपोर्शन की उदाहरण है कि स्पीड जैसे जैसे हम कहीं जा रहे हैं और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो हमको वहाँ पहुँचने के लिए उतनी ही दूरी तय करने में जो टाइम लगता है वो थोड़ा कम लगेगा। और एक था उदाहरण कि यदि हम किसी जॉब के लिए कुछ लोगों को रखते हैं, वर्कर्स को, तो यदि हम वर्कर की संख्या बढ़ा देते हैं तो काम करने का जो समय होता है वो कम होता जाता है। तो एक के बढ़ाने से दूसरी चीज़ का कम होना इनवर्स प्रपोर्शन कहलाता है। अब इस इनवर्स प्रपोर्शन के सवाल को हमको हल करना है। देखिए, ये है इनवर्स प्रपोर्शन। इसका इस तरह से हमने एक चार्ट बनाया। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर के हिसाब से जो स्पीड होती है, और टाइम टेकन इन मिनट, और कितने मिनट का टाइम लगा। देखिए, यदि वॉक करते हैं हम तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हमारी स्पीड होगी उससे हम 30 मिनट में उसको पार कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम दौड़ते हैं, चलना है, दौड़ते हैं तो ये स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी हमारी। तो अब हमारी स्पीड हो गई 6 किलोमीटर प्रति आवर की। 6 किलोमीटर प्रति आवर की जब स्पीड होगी तब समय हमको लगता है 15। अब क्या हुआ, यहाँ पे स्पीड दुगनी हो गई। स्पीड का दुगना होना ये यहाँ पे बताया हमने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। जब स्पीड दुगनी हो गई तो समय आधा हो गया। जो 30 मिनट का काम था वो 15 मिनट में हो गया। स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगा। अब यदि यही दूरी हम तय करते हैं साइकिल से, तो हम 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। और 9 किलोमीटर प्रति घंटे कैसा है,
कि ये जो वॉकिंग वाला 3 घंटा था, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 3 हो गया 9। तो जब हम 3 गुनी रफ्तार से चलेंगे तो हमारा समय जो होगा उसमें हम 3 से भाग देंगे या 3 से डिवाइड करेंगे, तो समय हमको लगेगा 10 मिनट। मतलब पैदल चलने में ज़्यादा समय लग रहा है, दौड़ने में उससे कम, और साइकिल से जाने में उससे भी कम। अब यही दूरी यदि हम कार से तय करते हैं, जितनी दूरी थी उतनी ही दूरी यदि हम कार से तय करते हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो वॉक किया था इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 का। जब 15 का मल्टीप्लाई किया तो 15 × 3 = 45। अब हमारी स्पीड कितनी हो गई है, 45 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमारी स्पीड हो गई है। और समय कितना लगेगा हमको, अब समय जो लगेगा उसमें भी हमने क्या किया, ये जो समय था इसको 15 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दिया, तो समय हमको लगेगा सिर्फ 2 मिनट का। पैदल चलने में जहाँ 30 मिनट लग रहे थे, कार से जाने में हमको 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हम रेशो निकालते हैं उस रेशो को हम इन्वर्स प्रपोर्शन कहते हैं। उसके यहाँ पे और भी आपको कुछ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, बुक में जो दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना। ये इन्वर्स प्रपोर्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है। और अब ये जो इन्वर्स प्रपोर्शन होता है जब हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं, इफ 2 क्वांटिटीज एक्स प्रपोर्शन, और very directly they are also written as x। ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को प्रपोर्शन का साइन कहते हैं। मतलब एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है, ये प्रपोर्शन का साइन है। और ये प्रपोर्शन कैसा है, डायरेक्टली है। लेकिन यदि 2 क्वांटिटीज x और y इन्वर्स प्रपोर्शन में है, इन्वर्स प्रपोर्शन में है, तो उसको हम लिखते हैं प्रपोर्शन 1/y। मतलब x को बढ़ाने पर y कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ कम होती जाएगी। इस तरह से इन्हें लिखा जाता है। प्रपोर्शन का साइन है, प्रपोर्शन ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में y है, यहाँ पे डिवाइड में y है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हल किए जाएंगे सवाल, तो इन सवालों को हल करने के लिए हमें ये चीज़ यूज़ करना होगी। अब देखिए, यदि इसको हमको हल करना है तो ये x1 x2 और y1 y2 का जो रेशियो रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा, x1 y1 = x2 y2। और इनका जो मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आएगी वो एक कांस्टेंट होगी या एक स्थिरांक होगा, जिसको हम k से डिनोट करेंगे। या फिर इसको लिख सकते हैं, इस x2 को क्या किया हमने, इसके नीचे ले आया, इस y1 को इसके नीचे ले आया। x1/x2 = y2/y1 के। और इसके ऊपर आधारित हम अब क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये
इसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं ये, इन्हें तो आप खुद हल करके देखना। जैसे ये दिया है 6 और 5, 80 और 5x। ये क्या दिया है इन्होंने, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 hour 20 minutes। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज्ड। ये देखा इन्होंने यहाँ पे 6 पाइप दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पाइप से एक टंकी भर रही है, तो वो 1 घंटे और 20 मिनट का टाइम ले रही है। यदि एक पाइप कम कर दिया जाए और कुल 5 पाइप ही हो तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तब देखिए यहाँ पे संख्या बढ़ी हुई है, टंकी तेजी से भर रही है। यहाँ संख्या कम कर दी जाएगी तो टंकी को भरने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन से करना पड़ेगा हमको, है ना। एक के बढ़ाने से दूसरी संख्या है और दूसरे में कम हो जाएगी, तो अब टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 = x2 y2 और इससे हल करके ये x की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 13.2 का जो क्वेश्चन है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें देखो हमको केवल जवाब देना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑन अ जॉब एंड द टाइम ऑफ कंप्लीट द जॉब। ये वही है जो अभी मैंने आपको उदाहरण बताया था कि यदि हम व्यक्ति बढ़ा देते हैं तो काम जल्दी होगा, मतलब यहाँ पे संख्या बढ़ाने से काम की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड से कोई चीज़ चल रही है और उस वक्त जब हम कोई जर्नी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो अब आप सोच के इनके यस या नो में जवाब देना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो आप इनके जवाब आप खुद दोगे, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। इनको सोच सोच के आप देखो, यदि आपको दिक्कत आती है तो ये क्वेश्चन फिर अपन करेंगे। ऑब्जेक्टिव है, यस या नो टाइप के क्वेश्चन हैं। अपन बड़े क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए, इन अ टेलीविज़न गेम शो द प्राइज मनी 1 लाख रुपीज़ इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली। इतने रुपए किसी टीवी पे जो गेम शो आते हैं उनमें किसी जीतने वाले को दिए जा रहे हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर is directly or inversely proportional to the number of winners। मतलब ये हुआ कि यदि एक ही व्यक्ति जीतेगा तो वो इतने रुपए दे रहे हैं, और यदि उस कंपटीशन में एक से ज़्यादा व्यक्ति जीतेंगे तो जितने व्यक्ति जीतेंगे उतने में वही राशि बढ़ जाएगी। मतलब राशि वो बढ़ाएंगे नहीं, एक व्यक्ति जीतता है तो इतने रुपए दे रहे हैं, यदि 2 जीतेगा तो यही राशि 2 में बढ़ जाएगी, 4 जीतेगा तो यही राशि 4 में बढ़ जाएगी। मतलब राशि क्या होगी, व्यक्ति के बढ़ने से राशि कम होगी। ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आपकी ये जो एक्सरसाइज है हमारी 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको जो टेबल दी है इसमें नंबर ऑफ विनर 1 और ये दे रखा है आपको राशि। एक व्यक्ति जीतता है तो इतनी, 2 व्यक्ति जीतते हैं तो राशि इतनी, अब 4 व्यक्ति जीतते हैं तो कितनी, 5 व्यक्ति जीतते हैं कितनी। मतलब यही राशि जो है वो बढ़ जाएगी बार बार। अब यहाँ पे ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है।
अब इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, इसमें हमको मिलता है x1 y1 इक्वल x2 y2। यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट। हम जानते हैं कि इन्वर्स प्रपोर्शन में ये रेशो होता है। या इसको हम लिखते हैं x1 और इस x2 को यहाँ नीचे लेके y2 जहाँ है वहीं रहेगा और y1 इसके नीचे आ गया। या ये लिखो या इन दोनों में से कोई भी एक चीज। अब देखिए इसको हमने x माना, इसको हमने इस टेबल में, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और यहाँ जो आएगा वो y3, ये हो जाएगा x4, यहाँ जो आएगा वो y4। इस तरह से हमको और आगे भी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, x1 की जगह लिखेंगे 1, x2 की जगह लिखेंगे 1 0 0 0 0 0। अब आपको y2 लिखना है तो y2 हम ये नहीं ले रहे हैं, हम ये लेंगे क्योंकि इसका तो दोनों दे रखा है, तो हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला। तो यहाँ पे y2 की जगह हम जो राशि निकालना है वो लिखेंगे, या हम y3 लिख देते हैं क्योंकि हमने इसको y2 लिखा था, तो ये y3 हमको निकालना है। और यहाँ संख्या है x3 और x3 बराबर हमारे पास क्या आ गया 4। मतलब यहाँ पे हमने क्या रखा है, x1 की जगह 1 और y1 की जगह रखा है 1 लाख। ये तीन चीज़ें हमने रखी और निकालेंगे हम y3 को हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे जो राशि आएगी वो क्या हो जाएगी 4। अब देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम सिर्फ इतना ही चेंज करते हैं कि 1 को यहाँ ले आए और 4 को यहाँ ले आए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 1 × 4 कर दें, 1 को यहाँ पे लाए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे यदि कोई और संख्या होती 1 है तब तो हमें अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन यदि कोई और संख्या होती तो फिर हमको उसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ता। तो हम इस 4 को यहाँ ले आए तो हो जाएगा 4 अपॉन नहीं सॉरी ये गलत लिख दिया, x1 है 1 और x2 है 4, या x3 जो हमने लिया ना, सॉरी x2 नहीं x3 ले रहे हैं हम, तो x3 है 4 और यहाँ पे है हमारे पास y3 हमको निकालना है, और यहाँ पे हमारी संख्या आ रही है y1, ये जो y1 लिखना है ना y1 है ये, ठीक है ये। अब जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये संख्या यहाँ जाएगी और ये यहाँ जाएगी, 1 2 3 बटे 4 बराबर हो जाएगा y3 की। अब क्या y3 निकालना है, मतलब हमको ये वाली राशि निकालना है, ये यहाँ आने वाली। हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10। इस तरह से हमको कैंसिल करना आना चाहिए मौखिक। यदि नहीं करें तो इसमें हमारा टाइम बचता है। नहीं तो आप क्या करते हो कि ये संख्या लिखोगे, इसे भाग लगाओगे, फिर जो संख्या आती है वो यहाँ लिखोगे। उसके बजाय हमको इस तरह से कैंसिल करने की आदत होनी चाहिए। तो 4 से कैंसिल किया तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस हुए तो बचेगा 2, और उसके आगे लगेगी ये 0 तो 20। अब 20 के लिए 4 का टेबल बोलेंगे तो 2 5 जा 20, 5 आएगा। अब हमने यहाँ तक का हल कर लिया है। अब 3 शून्य बची है और अब कोई संख्या नहीं है तो 3 शून्य यहाँ ऐसी की ऐसी आ जाएगी। तो इसमें यदि हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये संख्या आती है। इसका मतलब है हो जाएगा 2 5 0 0 0। अब यदि y3 का मान इतना है
इसका मतलब क्या हो गया, ये जो टेबल है इस टेबल में हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 25000। अब आपको अगली संख्या निकालनी है कि यदि 5 लोग जीतते हैं तो कितना आएगा रहेगा। इसी फार्मूले में हम 5 लोगों के लिए निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो फिर से एक बार फार्मूला लिखते हैं, x1/x2 इक्वल y2/y1। ये तो हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले में अब हम क्या करेंगे, x1 की जगह तो हम वही रख रहे हैं 1, x1 की जगह रख रहे हैं 1। अब x2 की जगह हमको रखना है ये 5। ऊपर वाली संख्या जो है वो x वाली है, ये 5। अब y1 की जगह हमको रखना है 1 लाख ये, और अगली संख्या जो हमारी x2 की जगह बाद y2 है, तो अब y2 में हमारी जो संख्या आएगी नीचे वो हमको निकालना है। तो y2 हम फाइंड करेंगे। या तो आप इसको x2 y2 ही रहने दो, या फिर इसको आगे तक इस तरह से मानते हो तो y3 y4 लेके और फार्मूले में वैल्यू बदल दो। तो तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा x1/x4 इक्वल y4/y1। या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो। अब इनको हल करने पे देखो क्या आ रहा है, इसको हम यहाँ पे हल करते हैं तो हमारे पास मिलेगा x1 की जगह 1 और उसके नीचे आता है y1, x2 आएगा तो आ जाएगा 5 और y4 1 0 0 0 0 0। ये है हमारा y1। इसको हम यहाँ ले जाएंगे 1, ये यहाँ कामा और यहाँ अपॉन 5 इक्वल 5 4। इससे डिवाइड करेंगे 5 2 ज़ा 10, उसके बाद आपको 0 0 0 मिल जाएगी। तो अब आपकी संख्या जो है इस तरह से आपको मिलती जाएगी 20 और फिर 0 0। 1 2 3 4 5 शून्य थी, यहाँ पे 1 2 3 4 शून्य आ जाएगी। तो y4 की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे। इसी तरह से आप आगे, इन्होंने जो पूछा है 8 के लिए पूछा है, 10 के लिए पूछा है, 20 के लिए, तो ये 3 अब आप निकालेंगे। तो इस तरह से और आगे के सवाल करने की कोशिश करना है। और ये जो सवाल दे रखा है इसको समझें और इसी को भी इसी इन्वर्स प्रपोर्शन की मेथड से इस टेबल को पूरा करना है। तो ये पूरा सवाल करने की कोशिश करें। अब आपकी 13.1 और 13.2 में से जो भी डिफ़िकल्टी आती है वो आप ग्रुप पे डालें कि हमको ये समझ में नहीं आया है, तो अपन आगे की समस्या को हल करेंगे।